अजहरुद्दीन को राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अजहर पर लगाए गए आजीवन प्रतिबंध को खारिज किया है। अजहर ने प्रतिबंध लगाने के खिलाफ अर्जी दी थी और अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उस आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है और उसे गैर वाजिब बताया। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता आयशा खानम जुड़ी हैं, उनसे इस फैसले पर जानकारी लेते हैं। आयशा, क्या कहा है कोर्ट ने? देखिए सिद्धार्थ, कोर्ट ने कहा है कि अजहरुद्दीन पर जो आरोप लगे थे और बीसीसीआई ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर ये साबित नहीं होता कि अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे और कोर्ट के मुताबिक ऐसे कोई ठोस सबूत पेश नहीं हुए हैं जिसमें साबित होता है कि अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार थे। तो इस वजह से कोर्ट ने साफ कर दिया है और कहा है कि अब अजहरुद्दीन पर लगे बैन को हटाया जाए और ये बीसीसीआई को निर्देश दिया है। गौर करने वाली बात ये भी है सिद्धार्थ के बीसीसीआई ने कोर्ट में सीबीआई की एक रिपोर्ट भी पेश की थी जिसमें सीबीआई ने अजहरुद्दीन और दूसरे खिलाड़ी अजय जडेजा और दूसरे खिलाड़ियों के नाम भी अपनी इस रिपोर्ट में शामिल किया था और कहा था कि ये तमाम खिलाड़ी मैच फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार है। लेकिन कोर्ट में सीबीआई की रिपोर्ट या फिर बीसीसीआई की तरफ से कोई ठोस सबूत नहीं मिला या फिर कोर्ट में ये साबित नहीं हो पाया है कि अजहरुद्दीन ही मैच फिक्सिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसी वजह से कोर्ट ने अब साफ कर दिया है और कहा है कि अजहरुद्दीन पर लगे बैन को हटाया जाए। जी, हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता शिवेंद्र कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, हैंसी क्रोनिये के एक खुलासे के बाद मुश्किलें भारतीय क्रिकेटर्स में बढ़ी थी और खासकर अजहरुद्दीन पर बीसीसीआई का रुख काफी कड़ा था और अजहरुद्दीन पर आजीवन प्रतिबंध भी लगा था, जिससे आज आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हटा दिया गया है। तो राहत अजहरुद्दीन के लिए, क्योंकि पिछले 13 साल से वो इस बैन की वजह से काफी बदनामी भी झेल चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सिद्धार्थ, हैंसी क्रोनिया ने जब अपना कन्फेशन किया था और ये माना था कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की है, उस वक्त उन्होंने इस तरह की बातों का संकेत दिया था कि उन्हें बुकीज से मिलाने वालों में अजहरुद्दीन प्रमुख थे और उसी के बाद ये सारा बड़ा खुलासा हुआ था। भारतीय क्रिकेट में कहा जाए कि क्रिकेट की दुनिया में तूफान आया था और तब जिस सीबीआई रिपोर्ट का हवाला आयशा भी दे रही है, वो सीबीआई जो जांच एजेंसी है उसने जांच की थी। तमाम खिलाड़ियों के, कुछ पत्रकारों के, पुलिस वालों के, तमाम लोगों के बयान दर्ज हुए थे और वही रिपोर्ट अदालत में कोर्ट में जब भी रखी जाती है तो रखी जाती है। सिद्धार्थ, जहां तक राहत की बात है तो 2006 में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी तब एक बार इंडियन टेस्ट कैप्टन को सम्मानित किया था बोर्ड ने और उस वक्त इस तरह की बात थी कि बीसीसीआई ने जो है वो अजहरुद्दीन से जो उनका लाइव बैन था जो उन पर 2000 में लगाया गया था वो हटा दिया था। लेकिन आईसीसी का रुख इसमें अलग था। तो अभी जो ये हाईकोर्ट का फैसला है उसके बाद ये कहा जा सकता है, जैसा आपने भी कहा, कि अजहरुद्दीन के लिए राहत की बात कि वो कम से कम जो एक लंबा लाइव बैन उनके करियर पर कुछ खिलाड़ियों, जो कुछ शुरुआती खिलाड़ी थे जिनके ऊपर लाइव बैन लगा था, उसमें से वो एक थे और इस तरीके से कहा जाए कि एक राहत की बात है उनके लिए जरूर। सिद्धार्थ, मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय टीम के पूर्व कप्तान, मैच फिक्सिंग मामले में राहत मिली है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उन पर जो आजीवन प्रतिबंध लगाया गया था मैच फिक्सिंग के मामले में उसे गलत ठहराया है और राहत दी है भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को। अजहर पर बीसीसीआई ने प्रतिबंध लगाया था। हैंसी क्रोनिये के खुलासों के बाद आरोपों के घेरे में भारतीय कप्तान भी आए थे। मैच फिक्सिंग के आरोपों के चलते उनके ऊपर यह आजीवन प्रतिबंध बीसीसीआई की तरफ से लगाया गया था, जिसे हाईकोर्ट में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अजहरुद्दीन ने चुनौती दी थी। 2000 में ये लाइव बैन मोहम्मद अजहरुद्दीन पर लगा था। इस मामले की सीबीआई जांच भी हुई और इसको चुनौती दी जो बोर्ड ने लगाया था लाइव बैन कप्तान अजहरुद्दीन पर, तब के कप्तान अजहरुद्दीन पर। उसको चुनौती देते हुए अजहर कोर्ट गए थे और हाईकोर्ट से राहत अजहरुद्दीन पर प्रतिबंध को गलत बताया हाईकोर्ट ने।